अस्सलामुअलैकुम। मेरी अफ्तारी किस किस ने करवानी है, जल्दी बताओ सब, ताकि मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ ना। मैं बल्ब को होल्डर में फिक्स करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे दोस्त ही नहीं रखते जो कोई इफ्तारी पे बुलाए। बड़े कंजूस है सारे के सारे। जब आपको पता चले कि यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप आए हैं, ले फिर दुनिया भर के गरीब आपके, मेरा बाप दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरी माँ पापड़ बनाती है। ये दोनों माँ बेटी है, और जो जुए निकाल रही है, जाहिर सी बात है वही माँ होगी। लो जी, हर घर के बेरोजगार और काम चोर बंदे का एक शेर अर्ज किया है कि आपकी अदाएं भाड़ में जाए। समवन जब कोई मुझसे पूछे कि और क्या चल रहा है, दिल करता है कि उसको यही जवाब दूं कि पंखा चल रहा है, आ जा लटक जा इससे। मैं देख रही हूँ मुझ मासूम की पोस्ट से टप के लंघ जाते हो सारे। और बंगाली अगर अलहदा होने की जल्दी ना करते तो शहरी में शितर मुर्ख खा रहे होते। हाँ जी। डॉक्टर, मेरी बीवी को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रही, मैं क्या करूं? डॉक्टर, एंजॉय करें। जब कोई आपको लेक्चर दे के पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो उससे ना कुछ पैसे उधार मांग ले, फिर देखना। एक हालिया तहकीक के मुताबिक जो लड़की शादी के बाद जॉइंट फैमिली में 10-12 साल गुजार लेना, वो उसके बाद अमेज़न के जंगलों, गोपी के सहरा और माउंट एवरेस्ट जैसी किसी भी जगह पर गुजारा कर सकती है। जब भी अब्बू क्लास लेने लगते हैं, तब ही अम्मी को मेरे पिछले पूरे साल की बदतमीजियां भी याद आ जाती है। कहते हैं अगर किसी को अफ्तार कराओ तो आपके दिल की मुराद पूरी हो जाती है। मुझे अफ्तारी पे बुला लो, हो सकता है तुम लोगों की शादियां हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, घमंड है तो सिर्फ इस बात का कि इनके 6 मिलियन फॉलोअर्स में मैं शामिल नहीं हूँ। और बताओ, ईदी कब दे रहे हो मुझे? अफ्तारी पर तो बुला नहीं सके। टीचर, फीमेल शार्क को क्या कहते हैं? मैं शकीरा। ले फिर टीचर ये भिंडी के समोसे बनाने वालों को भी 11 साल की जेल होनी चाहिए, कमीनों को। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इकट्ठे खाना खाते वक्त ना कभी कूलर के पास ना बैठना। एंड फाइनली I am on date. लड़कों की ख्वाहिश, काश लड़कियां दरख्त पे लगी होती, जो अच्छी लगती वट्टे मार के उतार लेना था। और रंग बिरंगे चूजे जब जवान हो जाए। यार, मुझे वो इस तरह चाहिए ना, जैसे मेरी पप्पो को लड़ाई का मौका चाहिए होता है। अगर किसी ने मुझे ईद पर कार्ड देना हो तो ये वाला देना, शुक्रिया। कब से इशारों में बोल रही हूँ, मजाल है जो कोई ईद का सूट बेच दे या ईदी ही बेच दे, कंजूसो। रोज़ा रख कर काम करना इबादत है, ये बात अम्मी को किसने बताई है भला? ढोल वाला भी ऐसी कौम को उठाने आता है जो सोती ही नहीं है, फज्र के बाद सोती है। एक अहम मशवरा दूं, चलो जब रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाए ना, तो सिम तब्दील कर लेनी चाहिए। अली को ख्वाब में एक लड़की ने थप्पड़ मारा। अली 2 हफ्ते बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक के बाहर लिखा था कि हम बदलते हैं आपके ख्वाब को हकीकत में। शेर अर्ज किया है कि ये फ़ोन मेरी सहेली का है, हो सकता है अब हमारी बात ना हो। तशरी, इस शेर में शायद मोबाइल लेकर देने की बात कर रहा है।
और वो मजबूरी का जिक्र करके महबूब को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास मोबाइल नहीं, मैंने तुमसे बात करने के लिए अपनी सहेली से मोबाइल मांगा, ताकि महबूब ये बात सुनकर खैरत में आ जाए और कहें कि जान, आज के बाद तुम्हें किसी से मोबाइल मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नया 0 मीटर मोबाइल लेकर दूंगा। हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अगर यही हुकूमत रही ना तो अगले साल पत्ते खाने पड़ेंगे। हाँ। ये भी आखिरकार 40 का हो गया है, लेकिन ये बाज लड़कियां ना आज भी 18 की ही हैं, सुधर जाओ। फ्रिज में रखे हुए मिठाई के डब्बे से जब तक गुलाब जामुन ख़त्म नहीं होते ना, मुझे बार बार प्यास लगती है और प्यास पे प्यास लगती है। शहरी में हमसे मुंह नहीं धोया जाता और रबीका बाजी एक पराठा बनाने के लिए गोभी बहू बन गई है। बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें 2 दिन गालियां ना दो तो तीसरे दिन पूछते हैं कि यार तू नाराज तो नहीं। नो। आजकल वालिदैन बच्चों की पेंटी लगाने के बाद उनको चुप कराने के लिए चॉकलेट कैंडी देते हैं। जब हम छोटे थे तो चुप कराने के लिए दोबारा पेंटी लगा देते थे। हर रमज़ान यही सोचती हूँ कि अगला रमज़ान ससुराल में गुजारूंगी और हर साल दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। वतने अजीज़ में आती हुई गर्मियों की लोड शेडिंग में फ्रिज को मुसलसल 3-4 दफ़ा खोलने पर घर के किसी कोने से आवाज़ आ ही जाती है कि इस प्योनू बंदी रहने दो। चलो मेरे सोने मोने व्यूअर्स, अपना पूरा नाम इमोजी की तरह देखते हैं कि किसका ज़्यादा फनी है। इन अदर कंट्री आई वांना प्रपोज यू इन पाकिस्तान। एक बात कहूँ, ब्लॉक तो नहीं करोगी? अगर पापा की परियां 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन नज़र नहीं आती तो समझ ले कि हाजी साहब तरावीह पढ़ने मस्जिद गए हैं। समझ तो गए होंगे ना? तो मेरे सोने मोने प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।